नमस्कार दोस्तों, आज की इस बहुत कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? ये क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या नहीं? फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुख मार रहा था। वह बड़े जोर-जोर से मुख्य मार रहा था। वह अपनी माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसे पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी अंगुलियां लहू-लुहान हो चुकी थी। जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसे जंगल में आए तो उसने उसे लड़के को हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था और वह रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे भिक्षु को युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं वह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उसे युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ कहा, बस वह उसकी लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उसे युवक ने उसे भिक्षु को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। यह तो बस कुछ देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद कुछ भी नहीं बोले वह भिक्षु तो लड़के ने अचानक उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब यहाँ खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? पेड़ पौधे या पक्षी यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मुझे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फुट फुट कर रोने लगा और रोए जा रहा था। और बौद्ध भिक्षु ने उसे देख जा रहा थे। वह उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उसे लड़के को और ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उसे लड़के ने चुप होकर उसे भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते? ओके, मन में भी बिल्कुल भी संवेदना नहीं है? आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उसे भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर से कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पूछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारी मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधार देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम इस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगी और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाने रहोगे। तो आंसू पहुंचने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पहुंचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाले कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही एक झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ बहुत ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उसे भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद उजली रोशनी उसे जंगल में फेंक रहा था। उसे रोशनी में दोनों उसे झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उसे युवक ने उसे भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, आपके लोगों ने धोखा देते हैं। जैसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हें से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोग के लिए ही यह दुनिया नहीं बनी है। यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए, नेकों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन में की सत्यता है। संसार है और जिसमें यह हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब सब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ ऐसी दुनिया को। यह सुनकर उसे भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाती तो हम खा लेते, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी में यही सन्यासी के जीवन में हमें नीचे सोना पड़ता है, एक लंगोटे में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। बेटा, यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन में भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठा, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, संन्यास अपने मन लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास की मार्ग में सफलता हासिल होती है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोग धोखे होने की संभावना में ज़्यादा होते हैं। अपने को दुख में बात कर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने देना कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यही कमज़ोरी पता चल गया तो वह कोई ना कोई जल्द रचकर आपका फायदा उठाने जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो, जब लोगों को लगेगा कि आगे कठोर है, तब वह लोगों
वो झूठ है, मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। उन्हें चंदी जो उनकी आसानी से शिकार होंगे। और दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही इतनी सारी हो सकती है। दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं, तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर यह भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय जो किसी बीच में रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए धीरे की जरूरत होती है। समय के साथ इन्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। जब ये पूर्ण रूप से पता है कि इंसान वास्तव में रहता है, अच्छा क्या बुरा है, तो वह कुछ समय देने के बाद कुछ है पता चलता है। जब आप मत करो, अगर जब तुम किसी के साथ लंबे समय तक करना चाहते हो तो आप कोई समझना कोई दूसरी समझ या करना चाहते हो तो ये सभी या आप सोच सकते हो और ये जीवन में कभी भी सिखाओगे और तुम्हें कोई धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह बातें करते हुए देखिए वह लड़का आगे चले गए।